गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बंधक समावयवता। ठीक है, तो हमने पहले वाली वीडियो में बात की थी आयनन समावयवता के और उसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में, उदाहरण हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करेंगे बंधक समावयवता। तो बंधक जो है आपका, बंधक जो वर्ड है वो आता है लिंक। लिंक मतलब है बंध, मतलब जो दाता परमाणु है कि कौन सा दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ता है और जुड़ करके बंधक किस प्रकार से बनाता है। तो इस प्रकार की जो समावयवता है बंधक समावयवता, बंधक समावयवता की अगर हम बात करें तो बंधक समावयवता उन उपसहसंयोजक यौगिकों में पाई जाती है जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से उभय दंतुक लिगैंड जुड़े हुए हों। उभय दंतुक लिगैंड जिनको हम कहते हैं एम्फीडेंटेट लिगैंड। एम्फीडेंटेट लिगैंड। तो अगर किसी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से उभय दंतुक लिगैंड जुड़ा हुआ है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि उभय दंतुक लिगैंड में दो भिन्न भिन्न प्रकार के दाता परमाणु पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि बंधक समावयवता में जो उभय दंतुक लिगैंड होगा, तो जिसमें दाता परमाणु भिन्न भिन्न है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जो बॉन्डिंग बनाएगा, जो बंध बनाएगा, वो अलग अलग प्रकार के दाता परमाणु बनाते हैं। तो इन लिगेंडों द्वारा समावयवता जो दर्शाई जाती है उसे बोलते हैं बंधक समावयवता। ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक तो अगर हम बात करें परिभाषा की तो ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक, ऐसे उपसह संयोजक यौगिक जिनमें उभय दंतुक लिगैंड की उपस्थिति हो, जिसके कारण केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए दाता परमाणु भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के बंधक समावयवी कहलाते हैं तथा इस गुण को बंधक समावयवता कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो समावयवता है वो उभय दंतुक लिगेंडों द्वारा समझाई जाती है। एग्जाम्पल हम बात करें, अगर कौन कौन से उभय दंतुक लिगेंड है, मैंने बताया था आपको पहले भी, CN- साइनो और NC- आइसोसाइनो। दूसरा बताया था मैंने आपको NO2 नाइट्रो या नाइट्रिटो N। दूसरा बताया था मैंने आपको ONO नाइट्रिटो O। तीसरा बताया था मैंने थायोसाइनेटो SCN थायोसाइनेटो, और दूसरा बताया था आइसोथायोसाइनेटो NCS आइसोथायोसाइनेटो। चौथा बताया था मैंने आपको साइनेटो OCN। दूसरा बताया था मैंने आपको आइसोसाइनेटो। ये चार लिगेंड हैं जो उभय दंतुक लिगेंड होते हैं और इनके द्वारा जो समावयवता दर्शाई जाती है उसे हम कहते हैं बंधक समावयवता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल NiCN4 -2 व NiNC4 -2। इसका नाम है टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन। इसका नाम है टेट्रा आइसोसाइनो निकलेट सेकेंड आयन। दूसरा हम बात करें एग्जाम्पल
NO2 का होल 6 FeNO2 का होल 6 माइनस की 3 व FeONO का होल 6 माइनस की 3। इसका नाम है हेक्सा नाइट्रेटो N फेरेट थर्ड आयन। इसका नाम है हेक्सा नाइट्रेटो O फेरेट थर्ड आयन। और हम एग्जाम्पल बात कर सकते हैं, जैसे हमने बात की CONH3 का होल 4 और SCN का होल 2, ठीक है, व CONH3 का होल 4 NCS का होल 4। इसका नाम है टेट्राएमीन डाई थायोसाइनेटो कोबाल्ट सेकेंड। इसका नाम है टेट्राएमीन डाई आइसोथायोसाइनेटो कोबाल्ट सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बना रहा है वो सल्फर बना रहा है, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन बना रहा है। और एग्जाम्पल आप देखें तो K3Cr OCN का होल 6 व K3Cr NCO का होल 6। इसका नाम है पोटेशियम हेक्सा साइनेटो क्रोमेट थर्ड। इसका नाम है पोटेशियम हेक्सा आइसोसाइनेटो क्रोमेट थर्ड। तो ये सारे एग्जाम्पल जो आपके, बहुत सारे और एग्जाम्पल होते हैं जिनमें उभय तंतुक लिगैंड हो। तो उभय तंतुक लिगैंडों के कारण से जो समावयवता दर्शाई जाती है उसे हम कहते हैं बंधक समावयवता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो समावयवता है हमारी वो है हाइड्रेट समावयवता। तो हाइड्रेट समावयवता जो है वो H2O के द्वारा दर्शाई जाती है। इसके द्वारा H2O के द्वारा, ठीक है। तो हाइड्रेट समावयवता में होता क्या है कि ऐसे यौगिक जिनमें H2O लिगैंड का भी कार्य कर रहा है और क्रिस्टलीय जल का भी कार्य कर रहा है, तो ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाता है, हाइड्रेट समावयवी, और इस गुण को कहते हैं हम हाइड्रेट समावयवता। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, सपोज Cr की ले लिया अपन ने, Cr या CO Cl3.6H2, ठीक है। तो इसके 3 समावयवी होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको 3 समावयवी होते हैं। किस प्रकार से होंगे तो हम बताएंगे आपको। चलिए, पहला जो एग्जांपल है आपको, पहला जो समावयवी होगा उसमें H2O जो है वो किसका कार्य करेंगे, लिगैंड का कार्य करेंगे। COH2O का होल 6, ठीक है। तो Cl जो है वो आयनिक क्षेत्र में आएंगे रेनाइन के रूप में Cl3। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल, तो ये ब्रेक डाउन होगा COH2O का होल 6 3+ 3Cl माइनस। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस, तो दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है वो है वैद्युत रासायनिक आकर्षण बल, जिसे हम आयनिक बल कहते हैं, आकर्षण बल, जो कि एक प्रबल बल है, तो एक दूसरे से बांधे हुए रखेगा, ठीक है। तो कंपाउंड फॉर्म में दोनों एक दूसरे से जटिलता से जुड़े हुए रहेंगे। चलिए, तो पहले वाले एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो आपके H2O हैं वो लिगैंड का कार्य कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, दूसरा समावयवी जब हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि H2O को बाहर निकालेंगे, क्रिस्टलीय जल के रूप में बाहर ले लेते हैं। तो जैसे ही हम एक H2O को बाहर निकालेंगे, अब अगर इसका नाम देखिए हम, इसका नाम है हेक्सा एक्वा। मैंने बताया था आपको कि समावयवी के केस में IUPAC नाम कैसे होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक H2 को बाहर निकाला। जैसे एक H2 को बाहर निकालेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 5। इस प्रकार से COH2O का होल 5। तो हम को कोऑर्डिनेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए एक Cl को अंदर लेना पड़ेगा लिगैंड के रूप में, Cl2H2O, या फिर हम इसको थोड़ा सा सही लिख दें अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो
Cl का होल 5, ठीक है। अगर इसको आप ब्रेकडाउन करते हैं तो ये ब्रेकडाउन किसमें होगा, COClH2O का होल 5 2 प्लस 2Cl माइनस प्लस H2O। यहाँ जो H2 है वो है क्रिस्टलीय जल, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इनको तो बांध ही रखता है, साथ साथ इस वाटर मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल भी इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल होता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इस पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो जाएगी, जिसके कारण से इसकी स्टेबिलिटी बन जाती है। चलिए तीसरा जो इसका आइसोमर है वो हम बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक और H2 को हम क्रिस्टलीय जल के रूप में बाहर निकालेंगे, CO। अगर हम इसका नाम देखें तो इसका नाम है पेंटा एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड मोनोहाइड्रेट, ठीक है। मोनोहाइड्रेट इसलिए क्योंकि एक क्रिस्टलीय जल है। अब हमने एक और H2 बाहर निकाला तो COCl2H2O का होल 4, एक Cl को अंदर ले लिया, फिर Cl.2H2O, इसका नाम क्या हो गया, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड डाईहाइड्रेट, ठीक है। ये किस में टूटेगा, COCl2H2O का होल 4 प्लस 1 प्लस Cl माइनस प्लस 2H2O। अगेन इन दोनों के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया है, लेकिन ये जो आपका H2 है वो इस प्लस की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से COCl3.6H2 के कितने समावयवी प्राप्त हो रहे हैं, 3 समावयवी प्राप्त हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम बात करें कि अगर ये एक जो Cl बचा हुआ है, इस Cl को भी हम अंदर खींच के लेके जाते हैं तो क्या वो आइसोमर पॉसिबल होगा कि नहीं, तो वो हम देख सकते हैं आगे। सपोज हमने लास्ट वाला जो Cl है उसको भी अंदर ले लिया, तो COCl3 डॉट प्राइस ऑफ या H2 का होल प्राइस डॉट प्राइस ऑफ H2। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, COCl3H2O का होल प्राइस प्लस 3H2O। अब यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ चार्ज कितना है, 0 है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इसका जो है इसके साथ में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये जो कंपाउंड है यहाँ पे जो H2 है आपका, ये स्टेबल नहीं होगा, इसलिए COCl3.6H2 की केवल 3 आइसोमर बनते हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड वन और थर्ड वन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो समावयवता है वो है समन्वय समावयवता की। नेक्स्ट जो सहस्त्रात्मक समावयवता उसका अगला प्रकार है समन्वय समावयवता, या इसको हम कहते हैं उपसहसंयोजन समावयवता। तो एक बात ध्यान रखें स्टूडेंट कि समन्वय जो समावयवता है वो उन यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती है जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों किसके रूप में उपस्थित हो, संकुल आयनों के रूप में उपस्थित हो, ठीक है। तो इस प्रकार की समावयवता में होता क्या है कि जैसे सपोज हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, NH3 का होल 4 PTCl4, ठीक है। तो अगर मैं देखिए इसमें कि कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ तो इसका भी 4 है और इसका भी 4 है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूँ मैं, ऑक्सीडेशन नंबर तो दोनों ही एटम का है सेकेंड। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ब्रेक डाउन किसमें होगा, NH3 का होल 4, जैसा कि हम जानते हैं इसके ऊपर चार्ज 0 है, ठीक है। तो निकल का
जो ऑक्सीजन नंबर है वो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा उसके बराबर हो जाएगा आपका +2, ठीक है, प्लस PtCl4, Cl नेगेटिव लिगेंड है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है तो यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये संकुल धनायन हो गया, ये संकुल ऋणायन हो गया। तो ऐसे यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों संकुल आयनों के रूप में उपस्थित हो, उन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों को परिवर्तित करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं वो एक दूसरे के समन्वय समावयवी या उपसह संयोजन समावयवी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा सा इसको इंटरचेंज करूँ, इंटरचेंज किस प्रकार से कर दूं मैं, इस प्रकार से देख सकते हैं आप आराम से। अभी निकल NH से जुड़ा हुआ है और प्लेटिनम Cl से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो लिगेंड्स जो है, ये ध्यान रखना कि जो नेगेटिव लिगेंड है वो यही रहेगा, क्योंकि संकुल जो नेगेटिव पार्ट है वो बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिगेंड को इंटरचेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे किसको कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल को चेंज कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, सेंट्रल मेटल को चेंज, PtNH3 का होल 4 NiCl4, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन 4 है और ऑक्सीजन नंबर दोनों का कितना है, 2 है। अगर हम ब्रेक डाउन करें तो देख सकते हैं ये ब्रेक डाउन किसमें होगा, NiNH3 का होल 4 2 प्लस PtCl4 2 माइनस, और ये किसमें ब्रेक डाउन होगा, PtNH3 का होल 4 2 प्लस NiCl4 2 माइनस। देख सकते हैं नाम की अगर बात करें तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राएमीन निकल सेकेंड टेट्राक्लोइडो प्लेटिनेट सेकेंड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन प्लेटिनम टेट्राक्लोइडो निकलेट सेकेंड, ठीक है। देख सकते हैं आप आराम से। और हम एग्जाम्पल की बात करें, CrEn का होल थ्राइस और COOX का होल थ्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे Cr से जुड़ा हुआ En और CO से जुड़ा हुआ OX ऑक्सिलेटो, तो हम इंटरचेंज कर देते हैं, उसका समावेश बन जाएगा COEN का होल थ्राइस CrOX का होल थ्राइस कर सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रिस एथेन 1,2-डाइएमीन क्रोमियम 3 ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट 3। इसका नाम हो जाएगा ट्रिस एथेन 1,2-डाइएमीन कोबाल्ट 3 ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट 3। तो ये हैं एग्जाम्पल आपके समन्वय समावयवता के। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट जो समावयवता है वो है लिगैंड समावयवता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखें कि लिगैंड समावयवता जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसकी परिभाषा है कि ऐसे यौगिक जिनमें लिगैंड खुद एक समावयवता दर्शाता है या लिगैंड में खुद में स्थिति समावयवता पाई जाती है, एक दूसरे के लिगैंड समावयवी कहलाते हैं और इस गुण को हम कहते हैं लिगैंड समावयवता। इसके लिए हमने लिया, सपोज देखिए हम बात करें ऑर्गेनिक में इसका बहुत रोल है, अच्छा, इसे हम कहते हैं बेंजीन, बहुत काम में आता है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेंजीन है, अब बेंजीन में से हमने क्या किया, एक H को हटा दिया, जैसे एक H को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये, इसे हम कहते हैं फेनिल, ठीक है, इसे हम कहते हैं फेनिल। अब फेनिल में अगेन हमने क्या किया, एक और H हटाया और एक H हटा करके हमने उस H को रिप्लेस करके या उस H को हमने रिप्लेस कर दिया Cl से, ठीक है। तो इस फेनिल समूह के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कि फेनिल समूह के ऊपर हम Cl को कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से H हटा सकते हैं या यहाँ से या फिर यहाँ से। तो इसके 3 समावयवी प्राप्त होते हैं जो एक दूसरे के स्थिति समावयवी हो जाएंगे। पहला जो समावयवी प्राप्त होगा आपको वो प्राप्त होगा ये, अब इसे हम कहते थे फेनिल, तो अब 1 2 पे है क्लोरो, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो फेनिल। दूसरा जो इसका स्थिति समावयवी बनेगा इस प्रकार से,
तो 1 2 3, 3 पे क्लोरो आ गया तो 3 क्लोरो फेनिल, फिर एक और एक हमने Cl को यहाँ ऐड कर दिया, ये 1 4, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल का काउंट कर लीजिए, तो 4 क्लोरोफेनिल, जो कि उदासीन एक दंतुक लिगैंड होता है। तो इस प्रकार के लिगैंड के कारण से जो समावता होगी उसे हम लिगैंड समावता कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल CONH3 का होल 5 कर्ली ब्रैकेट ओपन किया हमने, C6H4Cl2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, Cl2, ठीक है। तो 0 0 -2 सेकेंड ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी इसकी, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा एमीन 2 क्लोरोफेनिल कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसका समावेश होगा हो जाएगा CONH3 का होल 5 कर्ली ब्रैकेट ओपन C6H4Cl, अब यहाँ हम लिख देंगे 3, तो इसका नाम हो जाएगा, सेम होगा इसका नाम, बस चेंज होगा यहाँ पे पेंटा एमीन 3 क्लोरोफेनिल कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड। और लास्ट एग्जांपल CONH3 का होल 5 C6H4Cl2, इसका नाम होगा पेंटामीन 4 क्लोरोफेनिल कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड। तो ये तीनों जो हैं दूसरे के वो हैं लिगैंड समावेवी। तो लिगैंड समावेवी जो है या समावेता जो है वो क्लोरोफेनिल द्वारा दर्शाई जाती है, और क्लोरोफेनिल जो तीन प्रकार होते हैं 2 क्लोरोफेनिल, 3 क्लोरोफेनिल और 4 क्लोरोफेनिल, और तीनों ही एक दूसरे के स्थिति समावेवी, क्योंकि पहले वाले में क्लोरो 2 पे है, दूसरे वाले में क्लोरो 3 पे है और तीसरे वाले में क्लोरो है 4 पोजीशन पे। तो तीनों के तीनों जो हैं एक दूसरे के स्थिति समावेवी हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंतिम जो संरचनात्मक समावता का प्रकार है वो है बहुलीकरण समावता, ठीक है। तो बहुलीकरण समावता आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, ठीक है, और आपके आरबीएससी में भी नहीं है, ठीक है। तो दोनों में ही आपकी बहुलीकरण समावता वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो मैं बता दूँ कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि बहुलीकरण समावता होती क्या है या कहते किसे हैं, ठीक है। तो ऐसे यौगिक जिनमें मूलानुपाती सूत्र का मान कैसा हो, समान हो, लेकिन अणुसूत्र कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, वे यौगिक जिनके मूलानुपाती सूत्र समान परंतु अणुसूत्र भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के बहुलीकरण समावेवी कहलाते हैं, और इस गुण को बहुलीकरण समावेता कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। वह दूसरा इसका समावेश जो बनेगा वो ले लिया हमने PtNH3 का होल 4 PtCl2, ठीक है। तो अगर हम बात करें मूलानुपाती सूत्र, तो मूलानुपाती सूत्र जो होता है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के मूल अनुपात से प्राप्त होने वाले सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। तो इस वाले यौगिक की हम बात करें PtCl और NH3। अगर हम बात करें Pt कितना यहाँ पे 1 है, Cl कितना आपका 2 है और NH3 कितना है 2 है, तो अनुपात जो आ गया इसका वो आ गया 1:2:2। इस वाले यौगिक में देखें PtCl और NH3 का जो रेशियो है वो क्या होगा, Pt कितना 1 और 1 2, Pt हो गया आपका 2, यहाँ पे हो गया Pt 4, Cl 4 और NH3 हो गया 4। तो मूलानुपाती सूत्र हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो दोनों ही यौगिकों में आप देख सकते हैं कि मूलानुपाती जो सूत्र है वो दोनों में ही समान है।
1:2:2, 1:2:2। तो यही हमने कहा था कि ऐसे यौगिक जिनके मूलानुपाती सूत्र समान परंतु अणुसूत्र कैसे हो, भिन्न भिन्न हो। अणुसूत्र देख सकते हैं इसका होगा PtCl2 NH3 और इसका है PtNH3 PtCl4। दिख रहा है आपको। तो दोनों ही यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र जो है वो है समान, लेकिन अणुसूत्र भिन्न भिन्न है, तो एक दूसरे के ये कहलाएंगे बहुलीकरण समावयवी। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अभी तक जो हमने पढ़ा वो संरचनात्मक समावयवता और उसके प्रकार के बारे में बात की। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे त्रिविम समावयवता और उसके प्रकार के बारे में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो नए वीडियो अपलोड होंगे वो आपको उनका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। थैंक यू।